सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आई होप कि आप लोगों ने अपना पैसा नहीं गवाया होगा, क्योंकि मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा पकाया है। मेरा जो प्रॉफिट बना है वो भी ये जो लास्ट की जो पुट की ट्रेड है उसमें बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे भी, मैं पूरे दिन 1000, 1500, 2000 के लॉस में कभी प्रॉफिट में आ रहा था। लेकिन लास्ट में जो मूव आया है उसने कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिया है। मैं अदरवाइज मैं भी लॉस में होता, आज शायद छोटा मोटा लॉस ही होता। और जैसे मैंने हमेशा कहा कि लॉस छोटे लो, और इस महीने पूरे महीने मैंने 50,000 का जो चैलेंज रखा हुआ है कि 50,000 से कितने लेके आते हैं, तो 50 के 70 तो 2 दिन में हो गए थे। अब आज देखते हैं कितने अकाउंट में पैसे आते हैं, तो इसको कहाँ तक लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, जो मैं देखते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट में आप देखोगे, एक बार मैं ये एवरेजेस हटा देता हूँ, तो मार्केट में आज ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं कर सकते थे आप, लेकिन मार्केट में आपको पेशेंटली बैठना था आज, क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल्स काम नहीं कर रहे थे, तो आपको अपने प्राइस एक्शन पैटर्न्स पे फॉलो करना था। अब देखो यहाँ पे हमने बाय की क्या बात करी थी बैंक निफ्टी में। सबसे पहले बैंक निफ्टी में आप देखो, हमने ये कल ट्रेंड लाइन बनाई थी एक, और हमने कहा था इसका ब्रेकआउट होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है, इसका ब्रेकआउट होता है और 44,90 तोड़ता है, तब हमें टारगेट मिलेंगे 44,211 और 302 तक। मार्केट ने क्या किया, मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ। इस केस में क्या करना होता है, इस केस में मार्केट को हमारे लेवल के नीचे जाना होता है और ऊपर आके फिर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करनी होती है, उसकी हाई को ऊपर हम बाय करते हैं। लेकिन मार्केट नीचे आया क्या, नीचे नहीं आया मार्केट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं बना। हालांकि मार्केट में 44,302 तक का टारगेट था, गया है 260, 262 तक था, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता था लेवल वाइज। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था। अब यहाँ पे ट्रेड मैंने कैसे निकाला, अब काफी लोग ये सोचते नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये दो दो सिर्फ 2 पॉइंट थे, यहाँ से मार्केट गिरा। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, पीछे जब जाओगे आप 2 दिन पीछे, तो 2 दिन पीछे का हाई था, और वहां से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो थर्ड पॉइंट आ रहा था उसका। और मैंने हमेशा बताया आपको कि कभी भी किसी ट्रेंड लाइन का थर्ड पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट आता हो, तो थर्ड पॉइंट सबसे मेजर होता है, वहां पे सबसे बड़ा ब्रेकडाउन आता है। मार्केट बार बार कोशिश कर रहा था इसकी, और मार्केट में बार बार ट्राई कर रहा था मैं कहीं ना कहीं पुट मिल जाए, लेकिन मार्केट ने पकड़ डाला पूरा अच्छी तरह। और फाइनली ये मूव आया, इसमें पैसा बना है, जो भी 3 PM के मूव में। अदरवाइज तो आई थिंक आज थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, छोटा बहुत। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये भी ट्रेंड लाइन बन रही थी। मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी ट्रेंड लाइन बनाओ, तो डे लो या डे हाई से बनाओ किसी भी दिन के, वो ट्रेंड लाइन सबसे इफेक्टिव होती है। मैंने ट्रेंड लाइन का वीडियो भी बनाया, 2 वीडियो बनाया मैंने ट्रेंड लाइन का। वो अगर प्लेलिस्ट में जाओगे देखोगे, तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन की क्या स्ट्रेटेजी होती है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि हमेशा डे लो और डे हाई से ट्रेंड लाइन बनानी होती है। ये डे हाई था, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे थे, तो मैंने पीछे जाके देखा। हालांकि वैसे ध्यान से अगर आप देखोगे, तो 3 पॉइंट भी है यहाँ पे, एक दो, और ये थर्ड पॉइंट भी है। और थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे एक और तरीका रेसिस्टेंस है, और साथ में इंगल्फिंग पैटर्न भी मिल गया आपको। तो ये 2-3 कंफर्मेशन चाहिए होती है आपको। अगर आपके पास लेवल्स काम नहीं कर रहे, तो आप इस तरह से पैटर्न्स पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में, जैसा मैंने आपको कल भी बोला था, बैंक निफ्टी में डोंट फॉलो फॉर इट। मार्केट में एक ट्रैप हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको बुलिश बनाया जा रहा है, लेकिन मार्केट धड़ाधड़ एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना देगा आज भी, अगर आप देखोगे। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं, एक बार निफ्टी का भी ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे, तो निफ्टी में हमने बात करी थी, यहाँ देखो ये चीज हुई है। हमने बात करी थी 18,588 के ऊपर बाय करेंगे हम, ऊपर ओपन हुआ, मार्केट नीचे। कल हमने आपको, अगर आप यहाँ पे देखो, हमने बात करी थी कि मार्केट पहले इस रेंज में था, फिर मार्केट नीचे आके इस रेंज में आ गया। तो मार्केट अगर यहाँ पे इस रेंज में भी आता है, तो इस रेंज के अपर एंड तक का टारगेट रहेगा हमारा। तो हमारा टारगेट 588 के ऊपर 657 तक था, लेकिन मार्केट आया 640, 642 तक का। फिर भी 588, 642, आप सोचो ऑलमोस्ट आपको 60 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं, 60 या 55 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। तो मोर देन इनफ होते हैं पैसा कमाने के लिए निफ्टी में, वो भी अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है। लेकिन वो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इस लेवल से कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप डेली ट्रेड करोगे। अब यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट नहीं बुक करा, मैंने आपको हमेशा बताया 50 पॉइंट के बाद आप एटलीस्ट 2/3 प्रॉफिट बुक करो अपना। मार्केट इस तरह की बन चुकी है, डायनेमिक्स मार्केट के इस तरह बन चुके हैं कि सेकंड हाफ वालों को, सेकंड हाफ में जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल डेट में। अगर आप देखो, सेकंड हाफ में मूव नहीं आ रहे हैं ज्यादा, मतलब फ्राइडे उन दिनों पे आ रहे हैं कई बार जिन दिनों पे नहीं एक्सपेक्ट होते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की, कि कल क्या हो सकता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसमें भी एक टच ऑन करूंगा मैं लास्ट में। अब यहाँ पे देखो, अब डेली चार्ट पे जाओगे आप जब, तो आपको दिखेगा डेली चार्ट पे फिर से जो मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट अभी भी इस रेंज में है, और उस रेंज से आज भी नहीं निकला है। और एक इस रेंज के अपर एंड पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा कौन सा कैंडल बनाया है, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाइज डोजी। तो ये इसका लो कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 44,074 का। कल मार्केट 44,000 के नीचे सस्टेन हो गया, तो मुझे लाइक आश्चर्य नहीं होगा अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाएगा, 43,778 तक। तो कल के लिए, कल का आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, या 44,000 बहुत इंपॉर्टेंट है। 44,000 कल होल्ड नहीं कर पाया, आज तो होल्ड कर लिया मार्केट ने, लेकिन कल होल्ड नहीं कर पाया, तो मार्केट में फिर निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट 43,778 तक आए। और यहाँ पे आने का मतलब है, यहाँ ऑलरेडी 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, इसको तोड़ दिया मार्केट ने, तो एटलीस्ट हमें 42,400 दोबारा देखने को मिल सकता है, 43,400। तो कहीं ना कहीं मार्केट काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। मेरे जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, देखो मार्केट इस रेंज में था, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट को ऊपर जाना होता है तो यहीं से रिटेस्ट करके यहीं से ऊपर चला जाता है। लेकिन मार्केट इसके अंदर आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी सेलर्स की, उसके बाद आज भी सेलर्स कैंडल बनी है, तो अब कल इसका कंटिन्यूएशन चाहिए। कल मार्केट इसका हाई ब्रेक कर देता है, मान लो जिन्होंने सेल करके गए हैं, तब समझ जाओगे आपकी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्रेकआउट हो गया है, और कहीं ना कहीं मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला है। तो आज कल का एक डिसाइसिव डे हो सकता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है इन द लाइक कुछ अगर 1-1.5 महीने में। अगर मार्केट कल यहाँ पे आ जाता है, लोअर लाइन पे क्लोज कर देता है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, थोड़ा और थोड़ा रिट्रेसमेंट करे। अगर कल मार्केट इस पर हाई ब्रेक कर देता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं कि कल हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। देखो, सेलिंग के लिए तो बहुत ही सिंपल सा जोन है, एक मिनट,
आज का अगर मैं आज का हमारा ये चार्ट है, तो आज के मैं लो पे लेके जाऊंगा सीधे 44,70, बट 44,70 पे ट्रेड नहीं करते हम, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, हम ट्रेड करेंगे 43,000, 44,000 40 के नीचे। 40 के नीचे 5 मिनट को कैंडल क्लोज होती है, उसका लो ब्रेक करता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस केस में 43,950 के नीचे सेल करो, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ जो एग्रेसिव, थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी कैंडल बन सकती है, हो सकता है मार्केट में 44,000 को निकालने के लिए इमीडिएटली एक यहाँ तक का टारगेट आ जाए। तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर इस केस में कितना रहेगा, आपका पहला टारगेट अपना 43,950 रखना, क्योंकि ये सपोर्ट होता है हमेशा, मैंने आपको बताया। और इसके बाद दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये वाला जोन 43,830, 830 ब्रेक करता है 778 तक देख सकते हैं हम, लेकिन ये एक सपोर्ट जोन है। देखो मार्केट ने लगातार 3 दिन इस लेवल को ट्राई करने की कोशिश करी है, तो यहाँ तक आपका मार्केट आराम से मिल सकता है। 44,031 के नीचे सेल करेंगे, तो थोड़ा सेफ चलना चाहता है, थोड़ा एग्रेसिव लेवल है, तो आपकी आधी क्वांटिटी डाल देना यहाँ पे। तो थोड़ा सेफ चलना चाहता हूँ, 43,950 के नीचे सेल करे। 950 के नीचे शॉर्ट शॉर्ट मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आने की संभावना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है मार्केट में, जो लोग सब बोलते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, काफी लोग यहाँ पे बुलिश हो रखे हैं, सुपर बुलिश हो रखे हैं, लेकिन मैं अभी भी मान रहा हूँ कि मार्केट अभी बुलिश नहीं है। मार्केट जब तक बुलिश नहीं है, तब तक मार्केट एक डिसाइसिवली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देगा डेली चार्ट पे, जो वो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं आप बार बार देखो, ये वाली कैंडल्स कोई छोटे मोटे स्मॉल रिटेलर्स नहीं बनाते, ये वाली जो कैंडल्स होती है सेलिंग की, ये बड़े प्लेयर्स बनाते हैं। तो बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं सेलिंग में इच्छुक हैं, लेकिन मार्केट में फॉलोअप आता ही नहीं आता। हो सकता है बड़े प्लेयर्स भी ट्रैप होते हैं कहीं ना कहीं, कभी कभी। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये गैप भी पेंडिंग है, तो हो सकता है गैप फिल करे फिर गिरे, या फिर अगर ये ऊपर जाना है मार्केट को, तो आज के हाई के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा कल। ठीक है, बाइंग क्या करनी है, तो बाइंग का सिंपल सा रीजन है, बाइंग सिंपल से आप आज के हाई के ऊपर ही करोगे 44,271 के ऊपर। ठीक है, इससे पहले नहीं करोगे। यहाँ पे आपका गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल जाएगा आपको 44,440 तक का, तो यहाँ पे भी 150-200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 175 पॉइंट है। और बैंक निफ्टी में बोलता हूँ आपसे 125 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। वॉल्यूम अच्छा रखोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे 1 2 3 4 लॉट ऐसे बढ़ाते जाओ। ठीक है, बाकी ये हमारी हो गई बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चलते हैं निफ्टी में। गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ भी हो सकता है, फिर भी गैप अप अगर होता है इस लेवल के आसपास, गैप फिलिंग के आसपास 44,500 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा रेंज देखना पड़ेगा हमें, उसके हिसाब से शॉर्ट करेंगे। हो सकता है एक डिप आए मार्केट में गैप फिलिंग का दोबारा से, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास, तो जब तक मार्केट में 830 ब्रेक नहीं होगा तब तक सेल मत करना। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। हम निफ्टी में भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले मार्केट इस रेंज में था, नीचे आया, फिर 3 दिन इस रेंज में घुमा है, 2 दिन इस रेंज में घुमा, 3 दिन से आज फिर से उसी रेंज में घूम गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब दोबारा से या तो मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाएगा, कल इस रेंज के अंदर आएगा तो यहाँ तक का टारगेट दोबारा हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो 5वीं बार आएगा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दे। तो कहीं ना कहीं आज हमें ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट सेलिंग में है। अब मार्केट सेलिंग में जाएगा नहीं जाएगा ये तो कल ही पता चलेगा जब आपका मार्केट होगा। आपको बस क्या करना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मार्केट में एक जोन में मार्क कर लेता हूँ ये, जो कि 18,572 का, और एक जोन में मार्क कर लेता हूँ ये वाला जोन, जो कि हमारा 18,665 का। अब यहाँ पे देखो आप सेल कब करोगे, 18,572 के नीचे सेल करोगे, या 572 इसको ले लो आप, ऑलमोस्ट 570 के नीचे। ठीक है, टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट इसकी लो रेंज तक का रह सकता है 486, तो ये आपको एक ट्रेड मिल सकता है। और 486 ब्रेक हो गया तब तो आपको सीधा सीधा यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 422 तक का। ठीक है, तो ये आपके सेलिंग के लेवल हो गए। बाइंग कहाँ करनी है, नॉर्मली बाइंग मैं आपको हाई के ऊपर बोलता हूँ 638 के ऊपर, लेकिन मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आप 665 के ऊपर ही बाय करना, उससे पहले मत करना। और इसके में भी एक कैच होता है, मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो गया, यहीं से लगातार रैली करता आ रहा है 70-80 पॉइंट का, फिर ब्रेक करता है, तो ऐसे हंटिंग होता है, तो यहाँ बाय नहीं करना होता, फिर रिट्रेस करके थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तब बाय करना होता है। तो ये मैंने आपको सारा बता रखा है, हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसको आप देख सकते हो। तो ये बाइंग हो गया, बाइंग हमारी 18,665 के ऊपर ही होगी, 665 के ऊपर सीधा सीधा आपका 750 तक का टारगेट मिलेगा आपको। ये मैंने आपको पिछले भी पीछे चार्ट में दिखा के बताया था कि 750 को एक बार मार्केट को जाना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बाय करते जाएंगे, बायस नहीं रखना हमें इंटरडे में बिल्कुल भी। ठीक है, अब बात करते हैं फिन निफ्टी की, कि फिन निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर आप फिन निफ्टी को देखोगे, तो फिन निफ्टी में यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और डेली चार्ट पे जाता हूँ। फिन निफ्टी की बहुत सिंपल सी एनालिसिस रखता हूँ मैं हमेशा। अब ध्यान से देखो डेली चार्ट पे, आप फिन निफ्टी में कुछ मत करो, अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो भी, और करते हो तो भी, तो आप सीधे सीधे ये जो है इसका हाई मार्क करो, और ये सीधा इसका लो मार्क करो, 19,512, 19,426। तो इन दोनों लेवल्स को जब भी 5 मिनट के अंदर क्लोज होगी ऊपर या नीचे, तब उसके हाई के ऊपर आप ट्रेड करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। सिर्फ निफ्टी की सिंपल सी एनालिसिस रखता हूँ मैं वैसे स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मेरा तो डिफरेंट स्टाइल है, तो मैं उस हिसाब से करता हूँ। अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी देखोगे तो ये लेवल्स आपके बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। अब यहाँ देखो, ये एक सपोर्ट का काम था, टूटा, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, इसके ऊपर बाय करोगे आराम से बाय हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे ये एक सपोर्ट होता था, टूटा, फिर रिक्लेम करा, फिर सपोर्ट लिया, फिर टूटा, फिर एक कम गया, तो दोबारा जाएगा, तो दोबारा मार्केट में यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। और कल फिर निफ्टी एक्सपायरी पे 0 to 0 ट्रेड भी मिल सकता है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।